ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पिछले क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में 13.1 एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चंस तक किया था। एक्सरसाइज चालू किया है, 15 क्वेश्चंस किया है। 16 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे आज, कितना हो सकता है उतना ये क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक बार देखिए, एवेल्युएट द लिमिट्स ऑफ फॉलोइंग। देखिए ये हेडिंग पहले था कंटिन्यूसली, फिर नेक्स्ट क्लास में भी अगर यही हेडिंग रहा तो मैं हेडिंग लिखूंगा, नहीं तो कोई हेडिंग लिखने का जरूरत नहीं, सीधा से सीधा लिमिट पता करने का ही है पूरा क्वेश्चंस का हेडिंग है। ठीक है, चलो देखो 16th क्वेश्चन एक बार देखो, ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos x by पाई माइनस एक्स। देखिए यहाँ कोई 0/0 आने का चांस नहीं है, क्योंकि cos 0 तो 1 है, आपको मालूम है, ऊपर तो 1 आएगा। अगर ऊपर 1 आता है तो नीचे 0 आए तो भी आपको दिक्कत नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करके लिख सकते हैं। लेकिन नीचे पाई माइनस एक्स मतलब पाई माइनस 0, तो पाई होगा, 1/पाई होगा आंसर। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा ही लिखना है। ठीक है, चलो मैं कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ। दैट इज इक्वल टू, क्या करेंगे इसका, एक्स अगर 0 भेज दिया तो cos 0 by पाई माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1/पाई, है ना। हाँ बस, चलो हम 17th क्वेश्चन चलते हैं। देखो 17th क्वेश्चन एक बार देखिए, लिमिट पता करना है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 by cos x माइनस 1 है। हाँ थोड़ा ऑब्जर्व करो, इसको क्या कर सकते हैं हमने, कैसा इसको बदलेंगे हम आंसर ले आने के लिए। थोड़ा सोचो, क्योंकि एक्सटेंड्स टू 0 है। अगर आपने 0 डाल दिया है, हाँ 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0/0 आएगा। हाँ वो सीधा ऐसा नहीं डालना, थोड़ा सोचो क्या कर सकते हैं हमने। ठीक है, अगर सीधा डाल दिया तो इसको क्या आएगा, 0/0 आएगा, क्योंकि cos 2x मतलब 2 into 0, cos 0 1 होगा, 1 माइनस 1 by 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0/0 आएगा। 0/0 हम नहीं ले आना, नहीं ले आने के लिए क्या करना है। ठीक है, हाँ सोचो, देखो मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, 1 माइनस cos 2x करता हूँ। ठीक है, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस cos 2x होगा, यहां भी माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस cos x होगा। ये करेक्ट है क्या, देखो अगर अंदर भेज दिया तो cos 2x माइनस 1 cos 2x माइनस 1, अंदर भेज दिया तो cos x माइनस 1 cos x माइनस 1। ठीक है ना, इससे क्या फायदा मिला आपको, ये बाहर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस cos 2x का 1 माइनस cos x का फार्मूला हमको मालूम है। हाँ क्या फार्मूला है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये मैंने शायद ट्रिग्नोमेट्री में भी बोला था, ये फार्मूला बहुत बार इस्तेमाल होगा बल। ठीक है ना, देखो 1 प्लस cos 2x by 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर ये। ठीक है, मतलब 2 cos स्क्वायर ये, 2 cos स्क्वायर ये माइनस 1, सॉरी ये मतलब वही यहाँ ये लिखना, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ये है ना, इसी फॉर्मूला से ये सब आता है। 2 cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ये माइनस 1, इसी से आपको यह सब फार्मूला आता है। क्या क्या आता है देखिए, मैं बोलता हूँ, 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू बाई 2, ऑफकोर्स यही है, बाई 2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, अगर ये 2 इधर गया तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर ये होगा। ठीक है, 1 माइनस cos ये इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर ये बाई 2 होगा। हाँ ये दोनों होना बोल के लिखा मैंने, क्यों, 2a रहेगा तो ये आएगा, ये रहेगा तो ये बाई 2 आएगा, नीचे 2 इधर ऊपर जाएगा, प्लस रहेगा तो cos स्क्वायर आएगा, माइनस रहेगा तो sin स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस आई 2 रहेगा तो x आएगा, x रहेगा तो x/2 आएगा। ठीक है, चलो लिखो, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x को साइन आएगा, लेकिन ये 2 ये रहेगा तो ये आएगा यहाँ। ठीक है ना, हाँ 2 sin स्क्वायर ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x को 2 sin स्क्वायर ये बाई 2, सॉरी x/2, ये नहीं x लिखना, यहाँ तो 2 sin स्क्वायर x आएगा, लेकिन ये 2 sin स्क्वायर x/2 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ लिमिट लिखना भूल गया हमने बीच में, ये एक पंगा है। चलो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ओके लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, थोड़ा आप इसको लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ही लिखो। ओके हाँ,
इससे क्या फायदा, देखिए टू टू तो पहले कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ और लिखो, लिख रहा हूं देखो मैं, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैंने पूरा ओवरऑल स्क्वायर करता हूं, देखो ऐसा लिखता हूं, कोई गलत है क्या, साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, ये कोई गलत है क्या, पहले देखो, क्योंकि जब टू टू कट गया तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो दोनों स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, दोनों को मिलाकर एक स्क्वायर लगाया, इससे फायदा है मुझे, क्या फायदा हो रहा है अभी देखिए आगे, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, अंदर जो है ना ये साइन एक्स को मैंने 2 sin x cos x बदल देता हूं, 2 sin x cos x बाई 2, बाई 2, ठीक है। साइन एक्स देखिए, साइन 2x इज इक्वल 2 sin x cos x, साइन x इज इक्वल 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ये भी हमने हाफ एंगल वाला फार्मूला सीख लिया था, डिवाइडेड बाय, देखिए इसको ही 2 आएगा, इसका 2 नहीं आएगा क्योंकि ये कहा x बाई 2 है ऑलरेडी, तो साइन x बाई 2, इसको स्क्वायर करो ऊपर, क्योंकि मैंने बोल रहा था ये एक हाफ एंगल आया, एक फुल एंगल आया, तो फुल एंगल वाला हाफ एंगल में बदलना पड़ेगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे बोला, मेरा ट्रिग्नोमेट्री अगर वीडियो नहीं देखा तो आप देखना पड़ेगा, मेरा जो है ना सब कोर्स है, एक वे में आ जाइए, वो पूरा आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलो इससे क्या फायदा, देखिए साइन एक्स बाई 2 कट जाएगा, ठीक है ना, 2 cos x बाई 2 आएगा, चलो लिखो पहले, लिमिट x टेंस टू 0, अभी नीचे कुछ नहीं रहेगा, 2 cos x बाई 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर तो रहेगा, ठीक है। हाँ चलो इसका फिर क्या लिख सकते हैं हमने, चलो मैं लिख रहा हूं देखो, लिमिट x टेंस टू 0, 2 स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। चलो अभी फिर दोबारा आपने लिमिट डाल दो, अभी लिमिट भेज दो, क्योंकि अभी लिमिट भेजा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी भेज सकते हैं, यहाँ भी भेज सकते हैं, लेकिन कोई भी भेज सकते हैं, क्योंकि cos x तो 0, cos 0 तो 1 होगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं। चलो अभी फिर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, सीधा वैल्यू डाल दिया, तो 4 इंटू cos 0 बाई 2, 0 cos 0 क्या होगा, मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए cos 0, देखिए 0 को क्या है, 0 होल स्क्वायर भी लिखो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4, ये समझ में आया अभी। देखिए आप यहां भी नहीं कर सकते, यहां ही आप सीधा डाल सकते हैं, देखिए x में अगर 0 भेज दिया तो cos 0 1 होगा, 2 इंटू 1 2 स्क्वायर 4, इतना करने का भी जरूरत नहीं, सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर 4 है, हम नेक्स्ट 18th क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ओके चलो देखो 18th क्वेश्चन एक बार देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, ax प्लस x cos x बाई b sin x, ठीक है। हाँ हम पहले नॉर्मल वे में करके देखते हैं क्या आता है, देखो एक बार, दैट इज इक्वल टू, देखो 0 दे दिया तो ये 0 होगा, प्लस ये क्या होगा, cos 0 तो 1 है, लेकिन इंटू 0 क्या होगा, फिर ये 0 होगा, साइन 0 0 होगा, 0 इंटू भी 0 होगा, दैट मीन्स 0 बाई 0 आएगा, तो 0 बाई 0 तो हमको आना नहीं, ठीक है ना। हाँ इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसा करना है, ठीक है। चलो देखिए अभी हम पार्शियल फ्रैक्शंस में नहीं गया है, तो नॉर्मल फ्रैक्शंस में अगर a प्लस बी बाई सी रहता है, आपने इसको a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर एक ही रहना है, न्यूमरेटर 2 रह सकते हैं, लेकिन आगे हम सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, वहां a बाई बी प्लस सी को भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस, क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी वगैरह पढ़ना पड़ता है, वो हिसाब से प्रोसीजर है इसका, ठीक है ना। यहाँ तो सिंगल डिनोमिनेटर है, सिंगल डिनोमिनेटर मल्टीपल न्यूमरेटर्स रह सकता है, अगर रहा तो ऐसा स्प्लिट कर सकते हो आपने, ठीक है ना। हाँ चलो हम उसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करके करेंगे, ठीक है। चलो स्प्लिट करने के बाद हमको आता है क्या, आइडिया लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं कर रहा हूं, देखो लिमिट x टेंस टू 0, ax बाई b sin x एक ले लो, प्लस लिमिट x टेंस टू 0, x cos x बाई b sin x एक ले लो, पहले ये देखो ये करेक्ट है या नहीं है, मैं लिखा सो डिनोमिनेटर एक हो सकता है, न्यूमरेटर 2 रहा तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर दोनों जगह आएगा, b sin x b sin x b sin x b sin x,
लिमिट तो सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग कर दो, ए एक्स बाई बी साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स बाई बी साइन एक्स। इससे क्या फायदा, इससे कुछ कर सकते हैं हमने। देखो यहाँ क्या हुआ, साइन एक्स बाई एक्स जैसा हो गया रिवर्स, तो ये बाई बी कांस्टेंट है, पहले इसका तो खेल खत्म कर दो। दैट इज इक्वल टू, देखिए इसको इज इक्वल टू लिख दो, मैं ऐसा लिख रहा हूं देखो, ए बाई बी साइड को ले लिया मैंने, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है ना। देखिए साइन एक्स बाई एक्स, एक्स बाई साइन एक्स, अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रहेगा तो दोनों वन है, क्योंकि वन बाई वन या वन, ठीक है ना। इसका तो खेल खत्म होना है नेक्स्ट स्टेप में। यहां आ जाओ, यहां क्या कर सकते हैं, देखो एक बार, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो तो ऐसा ही लिखो, ठीक है। अभी देखो ये क्या कर सकते हैं हमने, थोड़ा अच्छा ऑब्जर्व करो, यहां भी b कांस्टेंट है, वन बाई बी बाहर ले सकते हो, तो x बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा। चलो अभी मैं देखो क्या कर रहा हूं इसका, ठीक है, हाँ यही आप देखना पड़ेगा। इसको कैसा स्प्लिट कर रहा हूं देखो, b मैंने कांस्टेंट बाहर लिया, वन सॉरी बी नहीं, वन बाई बी, वन बाई बी बाहर लिया मैंने, कांस्टेंट है वन बाई बी, ठीक है ना। देखिए साइन बी एक्स रहेगा तो नहीं ले सकते हो, लेकिन b बाहर है, ये b बाहर है ये, ठीक है ना, b बाहर ले सकते हो। मुझे लगता है ये b पहले ही बाहर लेना था हमने, ठीक है चलो जो भी है, ठीक है, b बाहर ले सकते हो। b बाहर लेने के बाद फिर दोबारा एक स्टेप लिखो। अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, एक्स बाई साइन एक्स, एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है ना, हाँ। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाई साइन एक्स का वैल्यू, देखिए ये वन बाई बी है ना, पूरा मिलके है ये, जो आने के बाद वन बाई बी प्लस के बाद, ठीक है ना, हाँ खाली इसको नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। चलो अभी देखो, लिमिट एक्स टेंस टू कास में अगर जीरो डाल दिया तो वन आएगा, इसलिए हम बिंदास इंटू में ऐसा लगा सकते हैं, इसका वैल्यू वन आएगा, वन इंटू वन वन आएगा, वन इंटू वन बाई बी, यही हमको चाहिए, ठीक है। चलो अभी लिखो नेक्स्ट, दैट इज इक्वल टू, ये तो ए बाई बी इंटू वन है यहाँ, ठीक है। चलो और यहां आ जाओ, प्लस ये तो वन बाई बी इंटू, यहाँ कोई ये तो कहीं नहीं है ना, ये तो नहीं है, ठीक है। चलो ये वन बाई बी इंटू ये वन इंटू वन है, ये करेक्ट है ना। लिमिट एक्सटेंस जीरो एक्स बाई साइन एक्स का भी वन है, और लिमिट एक्सटेंस जीरो कॉस एक्स भी वन है, यहाँ जीरो वहां गए तो वन होगा, वन वन, ठीक है ना। हाँ देखो ए बाई बी प्लस वन बाई बी, बी कॉमन है ना, तो फिर मैं इसको वन प्लस ए बाई बी लिख सकता हूं क्या, बिंदास लिख सकता हूं, ठीक है। 18th क्वेश्चन का आंसर वन प्लस ए बाई बी, ठीक है, ये लिख लो। हम 19th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक। चलो 19th क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एक्स सीकंट एक्स, ठीक है, हाँ देखिए जीरो आए तो चलेगा हमको, लेकिन वन बाई जीरो आए तो भी चलेगा, जीरो बाई जीरो नहीं आना, यहाँ तो ऐसा कुछ आने का झंझट ही नहीं है। आप देखिए सीकेंट एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, जीरो डाल दिया तो, और एक्स इसको मल्टीप्लाई किया तो जीरो आएगा, इसका वैल्यू सीधा से सीधा जीरो लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। मैं ये बोलना चाहता हूँ, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो एक्स सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स देखिए सीकेंट एक्स भी जीरो ही आता है, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ ये कुछ भी आने दीजिए, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो आएगा। लिमिट में जीरो आए तो वैलिड है वो, वन बाई जीरो आए तो भी वैलिड है, जीरो बाई जीरो नहीं आना, ठीक है। हाँ ऐसा तो देखिए सीकेंट एक्स आपको क्या है, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू वन बाई कॉस एक्स है ना, तो वन बाई कॉस जीरो इज इक्वल टू वन बाई वन, ये वन आएगा, लेकिन यहाँ तो जीरो से मल्टीप्लाई करना ना इसको, वन को, हाँ तो फिर क्या होगा, ये जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही आएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर कैसा लिख रहा हूं मैंने, देखो सीकेंट एक्स ऐसा स्प्लिट करो इसको, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाई कॉस एक्स, ये करेक्ट है क्या, एक्स बाई कॉस एक्स। चलो फिर आप सीधा से सीधा वैल्यू डाल दो, जीरो भेज दिया तो ऊपर जीरो होगा और नीचे वन होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक। ये तो सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा मैंने लिखा। 20 नंबर क्वेश्चन चले, चलो ओके चलो 20 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स बाई ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, पता करना लिमिट इसका,
बोल रहा है कि ये भी इक्वल टू जीरो नहीं है, बी भी इक्वल टू जीरो नहीं है, और ए प्लस बी मिला है तो भी इक्वल टू जीरो नहीं है। ये इसका मीनिंग है। ए और बी और ए प्लस बी ऑल आर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, आर बोलो या अंड बोलो, ये जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, ए प्लस बी भी जीरो नहीं है। तो आप इसका वैल्यू निकालना है। चलो थोड़ा सोचो क्या करेंगे। पहले जीरो डाल दिया था, क्या आएगा देखो, ये जीरो बाई जीरो आएगा, है ना। सोचो क्या आएगा ये। देखिए यहाँ जीरो डाल दिया तो साइन जीरो होगा, जीरो और ये जीरो है, ये जीरो है और साइन जीरो है, जीरो प्लस जीरो बाई जीरो प्लस जीरो, जीरो बाई जीरो आएगा। लेकिन जीरो बाई जीरो हमको नहीं चाहिए, तो क्या करना, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। देखिए यहाँ साइन ए एक्स है, तो फिर आप ए एक्स टेंस टू जीरो करके इसको नीचे जीरो ए एक्स डालो और एक मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, लिमिट पहले तो एक्स टेंस टू जीरो ऐसा ही रखो, लिमिट डालने के टाइम में देखेंगे उसका। देखो मैंने साइन ए एक्स बाई ए एक्स करता हूं, इसका काउंटर एक लिखता हूं, ए एक्स है ना, ए एक्स कैंसिल होगा, लेकिन साइन ए एक्स बाई एक्स हमको वन आएगा। ठीक है ना, ये साइड का हो गया ये। ठीक है, अगर ए एक्स कैंसिल होगा तो ये ठीक है ना, ए एक्स आएगा प्लस पी एक्स लिखो। देखो अगर जब ये वन आता है तो ये जीरो आए तो भी चलेगा, आपको समझ में आया। हाँ, क्योंकि वन प्लस जीरो वन होगा, इसलिए मैंने लिखा ऐसा। ठीक है, चलो यहां आ जाओ फिर नीचे। ठीक है, ये एक्स तो ऐसा ही रखो, पंगा कुछ नहीं इसका। हाँ, ये इसका यहां देखो, साइन बी एक्स बाई साइन बी एक्स बाई बी एक्स लिखो, और यहां बी एक्स लिखो। ये करेक्ट है क्या। पहले देखो, देखो बी एक्स कैंसिल होगा, बी एक्स कैंसिल होगा, बी एक्स कैंसिल होगा तो फिर ए एक्स प्लस साइन बी एक्स ही रहेगा। लेकिन हमको क्या मिलता है यहां, हाँ करेक्ट है, हमको क्या मिलता है यहाँ, ये वन होना चाहिए हमको, ये वन होने के लिए ऐसा लिखा है। ठीक है, चलो हाँ अभी हम ऐसा करते हैं। देखो यहाँ ए एक्स है, यहाँ बी एक्स है, लेकिन दोनों जगह तो एक्स एक्स कॉमन है ना, यहाँ भी एक्स एक्स कॉमन है। देखिए एक्स एक्स, तो मैं एक्स कॉमन ले लूं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। चलो करो, नीचे ही करना पड़ता है। चलो डेट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मैंने ऊपर भी एक्स कॉमन लिया, अगर एक्स कॉमन लिया तो ये इंटू साइन ए एक्स बाई ए एक्स होगा ये। ठीक है, प्लस यहाँ एक्स कॉमन गया तो फिर बी होगा। ठीक है, हाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में भी मैंने एक्स कॉमन लेता हूँ, दोनों में है। ठीक है, दोनों में कॉमन ले लिया एक्स। चलो तो एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ ये होगा, चलो प्लस यहाँ बी होगा खाली, चलो साइन बी एक्स बाई बी एक्स होगा। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो मैंने क्या लिखा हूँ, क्योंकि इसी सब का आंसर मिलेगा। ठीक है, करेक्ट है ना। इससे क्या फायदा आपको, ये एक्स एक्स कैंसिल होगा बाहर, एक्स एक्स कैंसिल होगा तो इंटू जीरो मल्टीप्लीकेशन का झंझट जाएगा आपको। हाँ ठीक है, इसलिए किया मैंने। चलो फिर दोबारा आपने, मुझे लगता है अब आप सीधा जीरो अंदर भेज सकते हो, सीधा अंदर जीरो भेज दिया तो देखो, हाँ मैं ऐसा करता हूं, ये बाहर ले लिया यहां, हाँ ये बाहर ले लिया, क्योंकि ये तो बी है लिमिट, ये बाहर ले लिया। देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स होगा, प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बी। देखिए बी तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट आएगा। चलो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बी, ओके, ये वाला न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर भी लिखो, डिनोमिनेटर ये तो ये है, चलो फिर भी लिखता हूं मैंने, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये प्लस लिमिट, हाँ यहाँ बी मैंने बाहर ले लेता हूँ, बी बाहर लेके लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन बी एक्स बाई बी एक्स। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो मैंने क्या लिखा हूं, समझा। आपको कहाँ भी जीरो आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि जीरो कॉमन लेके मैंने काट दिया बाहर। ठीक है, चलो अभी देखो क्या लिख रहा हूं मैंने, ये तो ये बाहर है, चलो ये ऐसा ही रखो, इसका वन होगा, ये इंटू वन, प्लस ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट बी है, कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा। यहाँ भी कांस्टेंट का लिमिट ये है, प्लस ये बी बाहर रखो,
और इसका 1 × 1, देखिए ए इंटू 1 प्लस बी, ए प्लस बी, ए इंटू बी इंटू 1, ए प्लस बी इंटू 1, ए प्लस बी। समझा? आप 0/0 जाके 1 आया है आंसर, समझ रहे हैं ना? हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन है, ये ले लो। हम आगे नेक्स्ट 21 में जाएंगे, ठीक है ना? यहाँ थोड़ा आप कंफ्यूज नहीं रहना। ये मैं होना बोल के एक्स लिख के फिर इसमें से दोनों में से एक्स कॉमन लेके काट दिया। एक्स जब काट देते हो तो आपका आसान हो गया, देखो, ठीक है? चलो हम 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलो देखो एक बार, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, इसके वैल्यू लेना है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई जीरो आए, तो देखिए यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर रहेगा तो 0 आने का चांस था। मुझे लगता नहीं कि कुछ आएगा। देखिए अगर कोसिकेंट 0 क्या होता है, कॉट 0 क्या होता है, अगर फिर टेबल नहीं डालना है तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं 1/sin x cos x by sin x, नीचे दोनों sin x होगा, हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है? चलो करते हैं वो भी, ठीक है ना? चलो दैट इज इक्वल टू, हाँ दैट इज इक्वल टू क्या कर रहा हूं, देखो मैंने लिमिट x टेंस टू 0 कोसिकेंट x को मैंने क्या कर रहा हूं 1/sin x माइनस cos x by sin x, ठीक है? हाँ देखिए अगर आपको कोसिकेंट x का 0 वैल्यू, कॉट x का 0 वैल्यू पता लगा तो सीधा से सीधा आपने डाल सकते हो यहाँ। हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन उसके लिए फिर आपने टेबल बनाना है। देखिए साइन 0 क्या है, 0 है। कोसिकेंट 0 क्या होगा, 1/0 होगा ना? हाँ तो फिर 1/0 इंफिनिटी होगा। हाँ तो हम ऐसा बदलना ही अच्छा है, करेक्ट है, ऐसा बदलना ही अच्छा है, करेक्ट है, ठीक है? चलो मतलब ये इंफिनिटी है तो फिर आपको कोई फायदा नहीं ऐसा करके, ठीक है ना? चलो हम देखो क्या कर रहे हैं आगे। नीचे sin x है, चलो मैं बदल रहा हूं, देखो इसको, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x by sin x। नीचे sin x है डिनोमिनेटर में, एलसीएम 1 माइनस cos x होगा। 1 माइनस cos x को क्या करेंगे आपने 2 sin स्क्वायर x by 2। चलो लिखो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 2 sin स्क्वायर x by 2 तो ऊपर आएगा, नीचे क्या होगा, मैं इसको sin x को 2 sin x by 2 cos x by 2 लिख सकता हूं क्या? बिंदास सीख सकता हूं, समझा? क्योंकि जब ऊपर हाफ एंगल आ रहा तो नीचे भी हाफ एंगल कर दूंगा। मैंने 1 माइनस cos x को 2 sin स्क्वायर x by 2 लिख दिया, तो नीचे sin x को 2 sin x by 2 cos x by 2 कर दिया। इससे क्या फायदा मुझे, देखिए ये एक sin x by 2 जाएगा स्क्वायर से, ठीक है? 2 जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है ना? हाँ अभी क्या आएगा आपको, देखो ये आएगा दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 sin x by 2 by cos x by 2 आएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, देखिए हाँ वो क्या tan x by 2 लिखता हूं मैंने, sin x by 2 by cos x by 2 tan x by 2 होगा, sin थीटा by cos थीटा tan थीटा। लेकिन देखिए हाँ चलो tan थीटा होगा। देखो जब x टेंस टू 0 होगा तो x by 2 टेंस टू भी 0 होगा, इसलिए मैंने इसको डिवाइडेड बाय 2 मार दिया एकदम में, ठीक है? चलो अभी क्या होगा 0 होगा, करेक्ट है क्या? ठीक है मैं सीधा लिख दिया लिमिट x by 2 टेंस टू 0 tan x by 2 0, ठीक है? हाँ क्योंकि साइन का 0 होगा, tan भी 0 होगा, दोनों। cos 0 नहीं होगा, cos 1 होगा, ठीक है? चलो ये ले लो, फिर आगे हम 22nd क्वेश्चन चलते हैं, 22। चलो 22 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x by x माइनस पाई बाई 2 बोल के बोल रहा है, ठीक है? चलो इसको हमने एज यूजुअल पहले ये पाई बाई 2 डाल के चेक करते हैं क्या? हाँ चलो मैं डाल रहा हूं, देखो दैट इज इक्वल टू क्या होगा tan 2 इंटू पाई बाई 2 बाई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। हाँ देखो 2 कैंसिल होगा, tan 180 कितना होगा, tan 180 90 प्लस 90 होगा ना, इन्फिनिटी होगा शायद, नहीं देखते हैं,
देखिए साइन 0 1 0 -1, कॉस 1 0 -1 0, ये साइन का कॉस का, ये साइन का है, ये कॉस का है, ठीक है ना। 90 180, 180 के पास जो है ना, हाँ अब देखिए अभी tan का अगर लिखना चाहते हो तो देखिए साइन बाय कॉस 0/1 0 होगा, 1/0 यहाँ प्लस इन्फिनिटी होगा, ये साइड होगा ना, तो 0/1 फिर यहाँ 0 होगा, मतलब tan पाई भी यहाँ 0 आएगा, डिवाइडेड बाई π/2 - π/2 0 होगा, मतलब ये 0/0 होगा, ठीक है। हाँ तो 0/0 को अवॉइड करना हमने, 0/0 को अवॉइड करके उसको हमने केस 1 में या केस 2 में बदलना है। चलो हम बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, मैंने कुछ बोला था ऐसा कुछ अजीब सा आता है x - π/2 ऐसा ऐसा, इसको वही ले लो बोल के, हाँ ऐसा ले लो। पहले लेट y = x - π/2, ठीक है। हाँ x - π/2 अगर वही होता है तो हम ऐसा करते हैं, तो when x tends to π/2 y tends to क्या होगा, π/2 - π/2 है ना, 0, करेक्ट है क्या। यहाँ x π/2 होगा, π/2 - π/2 0 होगा, y tends to, when x tends to π/2 y tends to 0, ओके ये एक है। देखिए ये y का वैल्यू तो आया, x का वैल्यू क्या होगा, x = ये भी ले लेते हैं y + π/2, करेक्ट है क्या, x = y + π/2, इतना तो लिख लो, हम आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है। चलो अभी फिर क्या करेंगे हमने, अभी लिमिट y टेंड्स टू 0 के हिसाब से करेंगे। चलो लिमिट y टेंड्स टू 0 tan 2 इंटू x का वैल्यू क्या है, y + π/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय x - π/2, सीधा सीधा y लिखो, ये करेक्ट है क्या, ठीक है। x - π/2 जो है ना पूरा y आएगा, tan y टेंड्स टू 0। अभी फिलहाल अभी y 0 मत भेज दो, पहले 2 को अंदर भेज दो, दैट इज इक्वल टू, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, लिमिट y टेंड्स टू 0 ऐसा ही लिखो, ओके। ये 2 अंदर भेज दो, tan अगर 2 अंदर भेज दिया पाई + 2y होगा, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, देखिए मैं एक्चुअली 2y + पाई होगा, क्योंकि 2 कैंसिल होगा, पाई आएगा यहाँ π/2 × 2 पाई होगा, 2y + पाई होगा, लेकिन पाई + y इसलिए लिखा कि tan y 180 + थीटा, हम वो फिर वो लेना पड़ेगा, हम इसलिए ऐसा लिखा। चलो और नीचे y तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। हाँ अभी आते हैं, देखिए tan 180 + थीटा कितना होता है, 180 आया तो आपको हॉरिजॉन्टल एंगल है तो फिर सेम आएगा tan वो, ओके। चलो 180 + थीटा, देखिए 0 90 180 प्लस यहाँ तो tan पॉजिटिव है, ठीक है ना, tan पॉजिटिव रहेगा तो ये प्लस tan थीटा आएगा, प्लस tan थीटा, यहाँ थीटा क्या है 2y है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा, इधर देखिए मैं लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 tan 2y/y होगा, ठीक है। हाँ क्योंकि ये tan थीटा आएगा भी, 180 डिग्री है इसलिए tan थीटा ही आएगा, थीटा वहां 2y है। चलो लेकिन हमको एक फार्मूला मालूम है, tan x/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x = 0 है, लेकिन यहाँ क्या है, ये 2 नहीं है, यहाँ 2y है 2 नहीं है, तो फिर 2 नहीं रहा तो जबरदस्ती भेज दो यहाँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार अच्छा से ऑब्जर्व करो मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ क्या करता हूँ, लिमिट y टेंड्स टू 0 tan 2y/2y करता हूँ, लेकिन इसको काउंटर करना है ना, करेक्ट है क्या, 2 कैंसिल हो गया तो tan 2y/y आएगा, है ना, हाई। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके लिए आपको मालूम है tan, ये 2y आप x ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x = 1, ये हमको मालूम है, मतलब 1 × 2 आएगा, मतलब वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। चलो लिखो, दैट इज इक्वल टू 1 × 2, दैट इज इक्वल टू 2, समझा, tan 2y/y का वैल्यू 1 है, यहाँ × 2 है, इसका वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। ये 22 नंबर क्वेश्चन है, ये लिख लीजिए, हम नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है।
हाँ देखिए 23rd क्वेश्चन एक बार देखिए, ये थोड़ा अच्छा समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मतलब टफ बोल के नहीं बोलता हूँ, लेकिन आसान नहीं है। अगर थोड़ा दिमाग नहीं लगाया तो आप गलत करने का चांस है। अच्छा सा देखिए, यहाँ इनइक्वालिटीज आता है। मैंने इनइक्वालिटीज आपको नहीं बताया, लेकिन आपको क्लास 11 में ये तो 13th चैप्टर है, इससे पहले इनइक्वालिटीज आया होगा। अगर वो अच्छा समझ में आया तो यहाँ आपको समझ में आना कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं कैलकुलस के बाद इनइक्वालिटीज के बारे में जाऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत समझाता हूँ मैंने, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। देखो, फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स पता करने के लिए बोल रहा, लेकिन फंक्शन दे रहा है। यहाँ क्या दे रहा है देखो, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है। देखो ये फंक्शन के लिए कंडीशन है, इनइक्वालिटीज का कंडीशन है। इनइक्वालिटीज का कंडीशन आया तो हम क्या करना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लेके दोनों इक्वल हुआ तो लिमिट रहता है, दोनों इक्वल नहीं आता है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इनइक्वालिटी का जगह। चलो देखो पहले क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स पता करने के लिए बोल रहा है। वेयर एफ ऑफ एक्स फंक्शन 2x प्लस 3, कभी x वैल्यू 0 या उससे कम रहेगा तो ये फंक्शन, लेकिन 0 से अगर ज्यादा होता है तो 3x प्लस 3 है, ठीक है। लेकिन एक पंगा है, देखो थोड़ा सा 0 से ज्यादा रहेगा तो थोड़ा सा 0 से इधर थोड़ा सा 0 से उधर वाला, तो क्या करना, क्या लेना है दोनों में। हाँ, उस टाइम में थोड़ा चेक करना पड़ता, यही इसमें खासियत है, ठीक है। चलो पहले लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 वाला करता हूं मैंने, देखो ठीक है। हाँ, फर्स्ट क्या कर रहा हूं मैंने, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 वाला कर रहा हूं। देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस करता हूं मैंने, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट मैं ऐसा लिखता हूं, नहीं तो एक बार, क्योंकि ये फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं आना। लेफ्ट हैंड लिमिट ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, ये सब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, यही तो है। देखिए फर्स्ट फंक्शन 0 के पास पता करने के बोल रहे, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के लिए पता कर रहे, 0 माइनस। ये क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, हाँ देखो 0 माइनस मतलब देखिए 0 से कम में लेना है। क्या है ये, 2x प्लस 3 है, तो पहले लिखो 2x प्लस 3, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 प्लस 3 का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, देखो 2x प्लस 3 के लिए वैल्यू आपने x 0 सब्सटीट्यूट किया तो क्या होगा, यहाँ 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3 होगा। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा कम, थोड़ा कम मतलब आपने 0 से ज्यादा वाला नहीं लेना, 0 से थोड़ा कम वाला 2x प्लस 3 लेना है। 2x प्लस 3 लिया तो क्या होगा, 2x प्लस 3 में 0 अगर डाल दिया तो 2x 0 2 इंटू 0 प्लस 3 आएगा, ठीक है ना। अभी क्या है, थोड़ा सा आपने फिर राइट हैंड लिमिट ले लो। राइट हैंड लिमिट के लिए लिखो, इधर लिखो राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, चलो देखिए ये 0 माइनस है, ये 0 प्लस है, दोनों का एफ ऑफ एक्स लेना पड़ेगा। अभी ले लो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। हाँ 0 प्लस, देखो ये 0 प्लस लिया तो देखिए 0 से ज्यादा ये वाला लेना पड़ेगा। हाँ, यही खासियत है इसमें, क्योंकि इनइक्वालिटी आया तो ही ये पंगा आता है। इनइक्वालिटी नहीं आए तो सीधा से सीधा अभी पिछले क्वेश्चन तक कैसा किया ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब इनइक्वालिटी से ऐसा आता है तो बहुत केयरफुली करना है। इक्वल है ना, इनइक्वल है। देखिए अभी 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा, 0 से थोड़ा ज्यादा मतलब अपने ये वाला लेना है, 0 से ज्यादा वाला। चलो मैं ले रहा हूं, देखो 3x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू, 0 डाल दिया तो 3x में ये 0 होगा प्लस 3 होगा दैट इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। ये 3 आया, ये 3 आया, मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हुआ तो फिर क्या होगा, फिर लिमिट
x टेंस टू जीरो, अब जीरो माइनस जीरो प्लस नहीं होता, सीधा जीरो होता, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ गया आपको? 3 आया है, दोनों जगह 3 आया तो ये 3 आएगा फाइनल आंसर। वो क्या बोला? फाइंड लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स, इसका वैल्यू ये है। अभी आधा क्वेश्चन ही किया हमने, फिर ये नहीं किया अभी, समझा? ये नहीं किया अभी हमने, ठीक है ना? ये वाला ही पहले 3 आया है, ये लिख लो हम, फिर मिठा होगा यहां से, फिर से लेफ्ट हैंड राइट हैंड का इसका भी 1 के लिए करेंगे। ठीक है, चलो पहले ये लिख लो। ओके चलो नेक्स्ट क्या करेंगे फिर? लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स पता करना हमने, ठीक है ना, सेकंड वाला। चलो उसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखता हूं। चलो लिख रहा हूं, देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट कामा लिमिट x टेंस टू 1 जो है ना, 1 के लिए अच्छा माइनस लिखता हूं मैं, 1 माइनस 1 से थोड़ा कम, ठीक है, 1 से थोड़ा कम लिख के फिर एफ ऑफ एक्स लिखता हूं पहले, इसके बाद फिर हम लिखेंगे उसका फार्मूला। ठीक है ना, चलो अभी देखो, फिर लिमिट x टेंस टू, देखिए 1 माइनस क्यों लिखा? ये तो जीरो का हो गया, अभी ये कर रहे हैं हमने, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स कर रहे हैं हमने। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, देखिए लेफ्ट हैंड में माइनस आएगा, राइट हैंड में प्लस आएगा, थोड़ा सा 1 पावर। चलो फिर दोबारा लिखो, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, हाँ एफ ऑफ एक्स अभी लेने के टाइम एक बार देखिए यहां ये x इक्वल टू 0 नहीं तो लेस देन 0 है, थोड़ा बढ़ाया तो, थोड़ा कम किया तो ये होगा, थोड़ा बढ़ाया तो 0 से ये होगा, लेकिन 1 से अगर बड़ा हुआ तो यहाँ 1 के लिए खाली यही है, 0 से जो भी बढ़ता है तो यही है, मतलब 2 बार यही लेना पड़ता है आपने। समझ में आया बात मेरा? हाँ चलो ले लो, दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 3x प्लस 3 किस लिए मैं मालूम है ना, क्योंकि ये 1 से माइनस रहा तो भी 1 से माइनस मतलब 0 से ज्यादा ही है ना, नंबर लाइन में 0 और 1 के बीच में 1 से थोड़ा कम रहा तो भी 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा मतलब ये लेना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, चलो वैल्यू ले लो इसका, नेक्स्ट लाइन में देखो, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस मतलब क्या है, थोड़ा सा कम मतलब 1 ही लेना है, 3 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 3 6। समझ में आया? हाँ चलो अभी फिर हम राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। चलो ले लो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पे ले लेंगे, राइट हैंड लिमिट कामा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसके लिए क्या लेंगे हम? देखिए 1 प्लस रहा तो भी यही है, 1 माइनस रहा तो भी यही है, क्योंकि ये 0 से ज्यादा जो भी होता है तो यही है आपके लिए, और दूसरा फार्मूला नहीं है। चलो फिर लिखो वही 3x प्लस 3, तो यहाँ भी तो वही करना आपने, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अभी मुझे बता दो, दोनों 6 आया है ना, 6 आएगा, क्योंकि यहाँ लिमिट ही आपको 0 से उधर इधर दिया है, 1 से नहीं दिया, 1 का जो है ना आप लेना भी नहीं, लेकिन हम ऐसा करना भी अच्छा है। ठीक है चलो अब ऐसा लिखो फिर दोबारा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 6। बस ऐसा लिखो, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स 0 का क्या आया था? 3 आया था, एफ ऑफ एक्स एक्स का 1 में क्या आया था? 6 आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लो, हम 24th में चलते हैं। ठीक है, ओके चलो 24th क्वेश्चन एक बार देखो कैसा दिया है, ये भी थोड़ा केयरफुल ऑब्जर्व करो, क्योंकि यहाँ आपको पंगा है, इनइक्वालिटीज का पंगा है, बहुत केयरफुली करना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, गलत करेंगे। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x where f of x is x square minus 1, x is less than or equal to 1। अगर x इक्वल टू 1 हुआ, अगर लेस देन 1 हुआ तो भी x स्क्वायर माइनस 1 लेना, यदि x अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेना है, यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेना है। ठीक है, हाँ ऐसा लेके चेक करना। और लिमिट x टेंड्स टू 1 के पास अगर इसका लिमिट होता है क्या, एक बार चेक करते हैं, अगर नहीं रहा तो दोनों अलग आया तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोल कर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूं, देखो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, कामा लिमिट, ये 1 है ना, x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, पहले ऐसा लिखो, उसके बाद लिखो आपने क्या लिखना है। चलो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, हाँ, अब एफ ऑफ एक्स 1 माइनस में क्या होगा, देखिए 1 से कम होना, 1 से कम होना मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। चलो पहले लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके। नेक्स्ट स्टेप में इसका वैल्यू डाल दो। देखिए 1 से कम में आपने ये वाला फार्मूला लेना, लेकिन 1 से थोड़ा कम मतलब 1 ही डालना, इसमें 1 डाल दिया तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 आएगा। 1 स्क्वायर तो 1 है और माइनस 1 0, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 आया, राइट हैंड का क्या आता है देखेंगे एक बार अब, ठीक है। चलो लिखो, राइट हैंड लिमिट कामा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, पहले तो एफ ऑफ एक्स लिखो, दैट इज इक्वल टू, अभी देखते हैं यहाँ क्या लिखना है। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस तो आपने लिखो पहले, इसके बाद देखेंगे क्या लेना है, ओके। अब एफ ऑफ एक्स के लिए क्या लेना, देखिए 1 से ज्यादा है, 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा रहेगा तो ये वाला लेना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू डाल दो, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ध्यान में रख लीजिए। माइनस एक्स होल स्क्वायर क्या होगा, फिर एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर मतलब पहले एक्स को स्क्वायर करो उसके बाद माइनस डालो, ये वो है, ठीक है ना, हाँ वो ध्यान में रख लीजिए। अगर आपने इतना प्रेसाइज नहीं रहा तो आंसर गलत आएगा। पहले माइनस रखो, उसके बाद 1 है ना, 1 डाल दो, 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, माइनस अगर 1 करने के बाद आएगा तो क्या होगा, ये माइनस 1 होगा और माइनस 1 होगा माइनस 2। अब मुझे ये बता दो माइनस 2 0 ये वो क्या है क्या, हाँ नहीं है ना, 0 और माइनस 2 नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे अपने, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बस वही लिखो, ऐसा लिखो पहले। आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, therefore limit does not exist, बस ऐसा लिख के इसको क्लोज करो। समझ में आया है ना क्यों ऐसा आया है, हाँ बहुत केयरफुली रहना, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, एक जगह 0 आया एक जगह -2 आया, दोनों इक्वल आया तो पिछले क्वेश्चन जैसा तो हम लिमिट लिख देते हैं, यहाँ लिमिट ही नहीं है, ठीक है। चलो ये ले लो, हम 25th क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। देखो एक बार 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 25th क्वेश्चन, एवेल्युएट लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स, पता करने के लिए बोल रहा, वेयर एफ ऑफ एक्स, देखिए यहाँ भी इनइक्वालिटी जैसा है, देखिए x इज इक्वल टू 0 तो एक है, x नॉट इक्वल टू 0 मतलब ज्यादा भी हो सकता है 0 से, कम भी हो सकता है, दोनों जगह आप ये वाला लेना, एग्जैक्टली x 0 हुआ तो 0 लेना है, ठीक है ना, हाँ ऐसा बोल रहा एफ ऑफ एक्स, तो ये पता करने के लिए बोल रहा, ठीक है। चलो इसका भी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके हम देखेंगे, लेकिन एफ ऑफ एक्स 0 प्लस और माइनस लेना है। चलो अभी देखो मैंने क्या ले रहा हूँ, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बोल के लिखना है ना, हाँ लिखो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट बोल के, चलो मैं लिख रहा हूं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कामा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, हाँ 0 से थोड़ा कम है, 0 से थोड़ा कम है तो क्या होगा यहाँ, ओके चलो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा कम है, हाँ चलो अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये समझना है तो थोड़ा अपने फिर रियल नंबर लाइन में जाना, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 0 से थोड़ा कम मतलब यहाँ माइनस वाला आएगा सब, अब कुछ भी होने दीजिए, सोचो माइनस एक्स, 0 से थोड़ा ज्यादा मतलब प्लस एक्स होगा, समझ में आया बात, ये 0 से कम मतलब माइनस एक्स होगा, 0 से ज्यादा मतलब प्लस एक्स होगा, ठीक है, हाँ चलो अभी हम करो यहाँ क्या करते हो, मतलब मैं ऐसा करता हूँ, ये माइनस एक्स होगा ना, तो अभी मैं ऐसा करता हूँ माइनस एक्स को मॉड्यूलस डालता हूँ, लेकिन नीचे माइनस एक्स होगा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो प्लस एक्स आएगा डिवाइडेड बाय माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू -1 होगा,
ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है ना? हाँ, ये रियल नंबर लाइन देखो, 0 से कम मतलब माइनस एक्स आई, जो भी वैल्यू है वो स्लाइट वैल्यू, 0 से ज्यादा मतलब प्लस एक्स आई स्लाइट वैल्यू, ठीक है, 0 से वो साइड में। राइट हैंड लिमिट ले लो, चलो राइट हैंड लिमिट भी लिखो। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, है ना? देखिए दोनों जगह इक्वल टू 0 नहीं ले रहे हैं हमने, इक्वल टू 0 वाला, ठीक है, हाँ वो ध्यान में रख लीजिए, इक्वल टू वाला 0 वाला नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चलो 0 प्लस ले रहे हैं, 0 प्लस ले रहा तो क्या आएगा देखो, 0 प्लस में आपको दैट इज इक्वल टू, यहां तो प्लस होगा, ठीक है, मॉड्यूलस डाला तो भी नहीं डाला तो भी, नीचे भी प्लस होगा, मतलब ये क्या होगा, बाहर आके x बाई एक्स होगा, दैट इज इक्वल टू 1 होगा। अभी मुझे बता दो -1 1 दोनों सेम है क्या? नहीं है ना? हाँ, इसलिए आप क्या लिखना है यहाँ, ऐसा लिखो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए एक्चुअली कोइंसाइड होना, अगर ज्यादा देखे गए तो -1 होगा, 1 होगा, बीच में 0 होगा। देखिए अगर आपने लिमिट एक्सटेंस टू एफ ऑफ एक्स लिख दिया तो -1 +1 के बिना बीच में वाला वो 0 आएगा, -1 0 1 तीनों अलग अलग है, वो भी लिख सकते हैं आपने, लेकिन इतना जरूरत नहीं। जब देखिए वो क्या है बोल के लिखने के लिए पूरा लिखना, वो क्या नहीं है बोलने के लिए 2 लिख दिया तो भी ठीक है, ठीक है ना? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये ले लीजिए, ठीक है। 25 क्वेश्चन हो गया है और 7 क्वेश्चन बचा हुआ है, कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लास में खत्म करने के लिए। अब इस क्लास बंद कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।